हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज चाउमीन बना रही हूँ। शनिवार में हम चाउमीन लेकर आए, सारे में घूमे कहीं नहीं मिली, फिर एक शॉप पर मिली थी, वहाँ से हम चाउमीन लेकर आए। और अब चाउमीन का मुहूर्त आज संडे में इवनिंग में निकला है। दिन में तो हमने बथुए के पराठे, बथुए का रायता और हरे धनिया की चटनी बनाई थी। बहुत स्वाद बनी थी। अब बिल्कुल भूख नहीं है, मगर फिर भी रात अभी बहुत है, मतलब रात होने में बहुत टाइम है। अभी तो 6:30 हो रहे हैं, तो बना रही हूँ। मैंने क्या क्या काटा है वो आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें छोटी छोटी 4 हरी प्याज काटी हैं, 2 शिमला मिर्च काटी हैं, पत्ता गोभी है, और यहाँ पे मैंने लिया है ये सोयाबीन, और मेरी हरी मटर भी तो है। मैं हरी मटर दिखाती हूँ। ये रही, ये मैंने हरी मटर भी ली है। और इधर चाउमीन हमारी ये बॉईल होके रेडी हो चुकी है। और इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। बड़ी कढ़ाई ली है ताकि अच्छे से हाथ चल सके। लगता है गर्म हो गया है। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना, कहीं पर भी, तो कुछ भी खा लेंगे, मगर चाउमीन कभी नहीं खाते, क्योंकि चाउमीन मैं घर पे बना लेती हूँ। जो मैं घर पे बना लेती हूँ, मैं वो बाहर कभी नहीं खाती, ना ही कभी उनसे मंगवाती हूँ। और ये हम घर पे खुद बनाते हैं। टमाटर तो इसमें डलने ही नहीं है, मतलब प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मटर, जो भी डालना होता है, और मैं इसमें डाल के बनाती हूँ। ये वेजिटेबल वाली, मतलब हेल्दी चाउमीन बनती है, तो हमारे लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, आराम से खाओ। अच्छा, बाहर खाओ ना, तो क्या कर सकते हैं। अब ये मोमोज़ वगैरह जो बाहर के होते हैं ना, सही में मज़ा आ जाता है। तो वो मैं घर पे अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, कभी ट्राई करूँगी तो ज़रूर आपसे वीडियो शेयर करूँगी। मगर चाउमीन बना लेते हैं तो ठीक है। मगर मैं सोचती हूँ यार, वो लोग क्योंकि कढ़ाई में जो तेल डालते हैं ना, वो काफ़ी पका हुआ तेल रहता है, और बार-बार पका रहे हैं। और उनकी प्याज़ भी धुली हुई है या नहीं, कैसे बना रहे हैं। तो फ़िलहाल इस चीज़ के लिए तो मैं इतना कर लेती हूँ कि हम बना लेंगे, और जो हमें डालना है वो सब हम डाल देते हैं। वरना बाहर की चाउमीन खाओ, आपको उसमें वेजिटेबल बहुत कम मिलती है। वेजिटेबल कम और उसमें चाउमीन ज़्यादा रहती है। अब मेरी इस चाउमीन के अंदर क्या होगा कि इसमें चाउमीन कम और वेजिटेबल ज़्यादा, मतलब बच्चों को अच्छे से प्रोटीन मिल जाएगा, अच्छे से वेजिटेबल्स मिल जाएँगी। तो घर पे बनाना है ना फ़ायदेमंद। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये सब जगह मिलती है आजकल। तो ये बाहर की चीज़ें, ये जंक फूड, कच्चा, पका हुआ, बना हुआ सब जगह अवेलेबल है। आप इसे घर पे बनाओ, और बहुत ईज़ी है। मैंने आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। अच्छा, आप इसे, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लगेगा कि मैंने हरी मिर्च नहीं यूज़ करी। थोड़ी-सी काट के रखी हुई है मैंने हरी मिर्च, वो मम्मी के नाम की। इसमें मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च भी नहीं डाली है। और पहले प्याज़ डाली थी, उसके बाद शिमला मिर्च, अब मटर डाल दी है। और मटर मैंने पहले बॉईल कर ली थी, क्योंकि कच्ची मटर ना वो टाइट-टाइट मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने इसको 2 सीटी में पकाया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब तो इसे थोड़ा मैं ऑयल में इसलिए पका रही हूँ कि और अच्छे से फ्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, खाने में ठीक लगेगी। अभी जो मैंने वेजिटेबल डाली हैं वो अच्छे से पक गई हैं, तो इसके बाद मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी के बाद अब मुझे इसमें सिर्फ सोयाबीन डालनी है, वो भी लास्ट में, क्योंकि वो मैं पहले से ही उसे ठीक से बॉईल कर चुकी हूँ। पत्ता गोभी ये हम इस टाइम पे इसलिए डाल रहे हैं, क्योंकि इसे पहले ही डाल देते ना, तो सारी वेजिटेबल बिल्कुल हल हो जाती। हल मतलब सॉफ्ट, जैसे हमारी सब्जी होती है। बट हमें इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पका लेंगे ना तो सब्जी वाला टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा कि बस रोटी की ज़रूरत है और सब्जी से लगाओ और खा जाओ। लेकिन हमें तो बाहर के स्टाइल की चाउमीन बनानी है, तो कच्चापन रहना चाहिए। और ये सब्जियाँ इतनी पक चुकी हैं ना कि अब इन्हें और पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हो। देखिए मेरी कढ़ाई में कितनी सारी वेजिटेबल है, तो ये बच्चों को नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, मेरी जो सोयाबीन थी ना, पहले से मैंने डिप करा, तो उसमें मुझे लगा अरे ये तो हुई नहीं। अब इतनी ठंड पड़ रही है, पानी भी ठंडा, तो अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया, गैस पे रख दिया था, तो और उसमें अपनी ये सोयाबीन डाल दी, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई। फिर इनको थोड़ा-थोड़ा काट लिया बीच में से, एक सोयाबीन के 4 पीस, 2 पीस ऐसे मैंने कर दिए थे। अब इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स किया है। अब आप देखो कितनी सारी वेजिटेबल हो गई हैं, है ना। ये फ़ायदे की चीज़ बाहर से अच्छी, घर में ठीक है। बाहर केवल आप प्योर मैदा खाओगे, यहाँ पर इतनी सारी वेजिटेबल बच्चा खाएगा ना, तो उसको चाउमीन नुकसान नहीं देगी, 100% नुकसान नहीं देगी। मेरे पास गाजर भी है, मैं सोच रही गाजर डालूँ या नहीं डालूँ, बट वो फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो बाप रे! उसे निकालना, धोना, घिसना, मैंने कहा अरे छोड़ो, फिर मैंने वो स्किप कर दी, मैंने नहीं डाली। अच्छा, इस चाउमीन के साथ ना जो इंग्रीडिएंट्स आते हैं, क्या आता है, सोया सॉस और ग्रीन चिली।
की चटनी आती है, तो ना वो बहुत छोटा पाउच रहता है, वो इन सब के लिए इनफ नहीं होगा। मैंने इतना सारा ये वेजिटेबल काट के रखा है, ये मिक्स होगा तो उसमें जो सोया सॉस है वो कम पड़ जाएगी। तो इसलिए जो मेरी किचन में मेरे पास जो मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास अपने पास सोया सॉस नहीं है कलर के लिए। और ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये मैंने मम्मी के लिए काट के रखी है, अपने लिए नहीं। बच्चे बिल्कुल नहीं खाएँगे, सारी फेंकनी पड़ेगी। तो मैंने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सोया सॉस कम है तो अपने मसाले यूज़ करने ही पड़ेंगे। अच्छे से इधर-उधर अलट-पलट करी और ये है वो मेरे इंग्रीडिएंट्स जो मेरे पाउच में आए हैं। इसमें ग्रीन चिली वाली चटनी और सोया सॉस है, तो ये कम रह जाता है ना, और चाउमीन में कलर अच्छा ना आए तो मज़ा ही नहीं आता। ये है सोया सॉस। ये सारा मटेरियल, मतलब मटेरियल क्या है, ये सोया सॉस और एक हरी चटनी का पाउच, मैंने 2 पाउच बना रही हूँ, तो फिर 2-2 पाउच आए हैं, तो ये काफ़ी नहीं रहता। सफ़ेद चाउमीन होती है तो वो फीकी-फीकी सी लगती है, और जब तक चाउमीन में कलर ना हो ना तो वो ओरिजिनल नहीं लगती है, ऐसे लगती है कि अरे चाहे स्वाद कितना ही अच्छा हो गया, अरे मज़ा नहीं आ रहा, कलर अच्छा नहीं है। ये बात तो है, सब्ज़ी में आप कुछ भी खा रहे हो उसमें कलर अच्छा ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। ये एक पाउच तो मैंने अभी डाल दिया है, हरी चटनी का भी एक पाउच अभी डाल देती हूँ। और ये है मेरी हरी चटनी, ग्रीन चिली। ये इतना इतना इसमें आता है तो ये काफ़ी नहीं होता, अपने मसाले डालने पड़ते हैं। अगर किसी के पास पहले से ही ये सोया सॉस वगैरह है ना, तो ठीक है, आप हल्दी वगैरह मत डालो, बट मुझे तो डालना पड़ेगा जी, कलर लाने के लिए। जब मैंने अपनी चाउमीन मिक्स करी थी तो उसमें, सॉरी, जब मैंने चाउमीन बॉईल करी थी ना तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था और थोड़ा नमक डाल दिया था, ताकि चाउमीन वो थोड़ा नमकीन टेस्ट में रहे। देखो है ना, थोड़ा ब्राउन शेड तो आया, ठीक है। अब बाकी का ना हम चाउमीन डालने के बाद डालेंगे, ओके। अब नंबर आता है हमारी चाउमीन डालने का। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। एक बार मैंने बालाजी की वीडियो देखी थी, वो है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन्होंने बोला था कि किचन में जो माताएं बहनें काम करती हैं, अगर खाना बनाते टाइम वो मतलब नाम जाप करती रहें, जय सीताराम, मतलब आप किसी को भी मानते हो, जय श्री कृष्णा, जय राधारी, मतलब जब किसी को भी आप मानते हो, जय माता दी, जय माता दी, कुछ भी आप करते हैं, तो अगर आप माता का नाम या फिर कोई भी जाप आप करते हैं ना, तो जो खाना बन रहा है वो खाना नहीं होता है, वो बन जाता है प्रसाद। तो एक तरीके से ये प्रसाद वाली चाउमीन बन रही है, और आप लोग इसके साक्षी हैं, क्योंकि जैसे चाउमीन डाली मैंने बोला जय सिया राम, जय सिया राम। हे बजरंगबली, ये चाउमीन सबको स्वादिष्ट लगे, सबके लिए हेल्दी हो, सब बढ़िया हो, सब टेस्टी बताएं, जय सीताराम। मेरे हाथ साफ़ हैं, ऐसे नहीं कहना कि अरे ये क्या कह रहे हो आप, कैसे बना रहे हो। चाउमीन मैंने बहुत देर पहले बॉईल कर ली थी, तो उससे क्या हुआ ना कि कहीं कहीं पे ना गांठ हो गई, कोई बात नहीं, है ना, चलता है इतना तो। ये सेकंड पाउच है, सेकंड और लास्ट। अब जो कलर आएगा इसी से आएगा। देखते हैं कितनी पावर है इस पाउच में, सोया सॉस में। प्लीज़ सोया सॉस अपना काम कर देना। जय सीताराम। अब डालते हैं हरी चटनी। ये भी लास्ट है, उसके बाद मेरे पास सिर्फ हरी चटनी है। अब इन 2 पौनियों के साथ मैं करती हूँ इनका मिक्सअप, ठीक है। चाउमीन बनके रेडी हो गई है, लास्ट चीज़ रह गई है नमक। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये भूल गए तो अम्मा जी क्या बच्चे तक नहीं सूंघेंगे, कहेंगे मम्मा क्या बनाया है। नमक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस तरह अलट पलट करके मैंने ठीक से नमक को पूरी चाउमीन में मिक्स कर दिया, और लग रही है ना टेस्टी चाउमीन। चाउमीन तो बढ़िया बनी है, बच्चों के मतलब से बढ़िया बनी है, मेरे मतलब से भी नहीं है, मुझे भी थोड़ी मिर्ची चाहिए, वैसे बढ़िया बनी है। बच्चे खुश, और क्या चाहिए। आप भी बनाइए चाउमीन, बच्चों को खिलाइए। ये था चाउमीन का मेरा मिनी व्लॉग, कैसे बनाई है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।